ये कहानी एक गांव की है जहां एक डायन के बारे में कई भूत या किस्से सुनने को मिलते थे। ये गांव किसी घने जंगल के पास बसा था, जहां लोग रात के समय अकेले बाहर जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जो रात के समय अजीब आवाजें करती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार के बच्चे को हवेली के बारे में सुना था, लेकिन वह डरने की बजाय साहसिक था और हवेली में घुसने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों के साथ रात के समय हवेली पहुंचा। अंदर की दीवारें पुरानी और खंडहर जैसी थीं, लेकिन एक कमरे से अजीब सी चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। वह कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला की शक्ल की आकृति दीवार पर बन रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक कमरे की दरवाजे की बंद हो गई। उस महिला की आंखें लाल हो गई और उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? वह किसी डायन जैसी दिख रही थी। बच्चों की हाव हो गई, लेकिन एक जादुई शक्ति से वे वहां से भागने में सफल हो गए। गांव वाले कहते थे कि वह डायन एक समय में इस गांव में रहती थी और उसकी आत्मा अब हवेली में बंद है, जो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती। कहा जाता है कि इस हवेली के आसपास जाने से किसी की आत्मा खो जाती है और फिर वह डायन के कब्जे में आ जाती है। इसके बाद वह बच्चा और उसके दोस्त गांव लौट आए, लेकिन उनके चेहरे डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे अपनी पूरी रात की घटना से हैरान थे और उस डायन की भयानक शक्ल उन्हें बार बार याद आ रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उस डायन का नाम तिमिरिका था, जो एक समय में एक कुख्यात जादूगरनी थी। वह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन गांव वालों ने उसे मार डाला था और उसकी आत्मा हवेली में फंसी रह गई थी। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक और लड़का जो नए परिवार से जुड़ा हुआ था, एक रात हवेली के पास से गुजर रहा था। वह डर के बजाय जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने सोचा कि वह अकेले अकेले हवेली में जाकर उसकी रहस्यमय ताकतों का पता लगाएगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, वहां उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने महसूस किया कि कुछ भयानक घातक चीज उसे अपने पास खींच रही थी। अचानक उस डायन की शक्ल फिर से सामने आई और इस बार वह और भी खतरनाक और भयानक दिख रही थी। तिमिरिका ने लड़के से कहा, तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो। वह लड़का चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उसे घेरने लगीं। किसी तरह वह लड़का बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी आत्मा पर तिमिरिका का प्रभाव डाल चुकी थी। गांव वाले अब पूरी तरह से सरतक हो गए थे। वे जानते थे कि यह डायन अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है और किसी को भी उससे बचने का कोई तरीका नहीं था। एक रात गांव के कुछ बहादुर लोग एक साथ मिलकर हवेली पर गए और उन्होंने तिमिरिका की आत्मा को शांत करने के लिए पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। आखिरकार एक भयंकर रात को गांव वालों ने हवेली के भीतर तंत्र मंत्र और यंत्रों से उस डायन की आत्मा को नष्ट किया। जब उन्होंने उसे शांत किया, तो हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और तिमिरिका की भूतिया शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी पूरी तरह से नहीं मरी। कभी कभी रात के अंधेरे में गांव के पास हवेली की ओर से डरावनी आवाजें आती हैं और लोग मानते हैं कि तिमिरिका की आत्मा अब भी वहां छिपी हुई है, जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। इसके बाद गांव में धीरे धीरे शांति आ गई, लेकिन कुछ महीने बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के आसपास रात को किसी की आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई खांस रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। जब लोग घटनाओं के बारे में बात करते, तो वे ये महसूस करते थे कि तिमिरिका की आत्मा अभी भी पूरी तरह से शांति में नहीं थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वह एक पुराना छात्र था जो शहर से वापस लौटने के बाद गांव में रहने लगा था। अर्जुन ने सुनी थी हवेली की कहानी और तिमिरिका के बारे में। उसकी जिज्ञासा उसे फिर से हवेली की ओर खींच लाई। उसने गांव वालों से कहानी सुनी थी, लेकिन वह समझता था कि यह बस एक पुरानी अफवाह है। उसे यह विश्वास था कि यदि वह खुद हवेली की जांच करेगा, तो वह उस पर विश्वास करेगा कि तिमिरिका का डर सिर्फ कल्पना है। अर्जुन एक शाम हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग था। हवा बहुत ठंडी हो गई थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने कुछ देर तक सोचने के बाद दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर अंधेरा था,
लेकिन अर्जुन ने अपने साथ एक टॉर्च लाई थी। जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ा, उसने सुनी एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई बहुत दूर से मुस्कुरा रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अचानक हवेली के अंदर की दीवारों पर एक जलती हुई आकृति उभरी। वह आकृति तिमिरिका की थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके हाथों में एक चमचमाती छड़ी थी। अर्जुन की आत्मा कांप उठी और वह पीछे मुड़ने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तिमिरिका की हंसी गहरी होती जा रही थी और वह बोली, तुमने मेरा शिकार करने की कोशिश की, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अर्जुन समझ गया कि वह केवल एक साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक ताकत थी जो सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, शरीरों को भी अपनी जादुई शक्ति से कैद कर लेती थी। अर्जुन की हालत खराब हो गई और वह बचने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। जैसे ही वह एक कमरे की ओर दौड़ा, अचानक हवेली के अंदर से अजीब सी हलचल सुनाई दी। गांव के कुछ पुराने लोग जो तंत्र मंत्र में माहिर थे, हवेली के अंदर घुसे और तिमिरिका की शक्ति से लड़ने लगे। वे पूरी रात उस पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते रहे। सुबह होते होते तिमिरिका की शक्ति समाप्त हो गई और हवेली की दीवारों से उस भयानक हंसी की आवाजें बंद हो गई। अर्जुन और गांव वाले समझ गए कि अब वह डायन शांत हो गई है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में हवेली के आसपास एक हल्की सी धुआं सी उठती है और उस धुएं में तिमिरिका की छाया दिखती है। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई और हवेली के आसपास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और हर कोई चेतावनी के रूप में कहता है, हवेली के पास कभी मत जाना, क्योंकि तिमिरिका की आत्मा अब भी वहां बसी हुई है। कुछ सालों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक नए युवक राघव, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, गांव में आया। उसने हवेली और तिमिरिका की कहानी सुनी थी और यह सोचते हुए कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राघव को डर से ज्यादा अपनी साहसिकता पर विश्वास था। वह एक रात हवेली के पास पहुंचा। हवेली का वातावरण पहले से भी ज्यादा घना और डरावना था। उसकी आंखों में चमक थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके सामने पुराने दरवाजे खुले। वह अंदर घुसते ही उस अजीब सी आवाजें सुनने लगा, जैसे कोई बेहद धीमे तरीके से गा रहा हो। आवाज इतनी तीव्र थी कि वह उसके कानों में गूंजने लगी। वह आवाज तिमिरिका की थी और उसकी हंसी उसे कहीं से सुनाई दे रही थी। जैसे ही राघव और भीतर बढ़ा, उसने देखा कि दीवारों पर तिमिरिका की काली छायाएं तेजी से घूम रही थीं। राघव ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उसके सामने तिमिरिका की आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी विकृत हो गई थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसके शरीर से डरावनी चीखें निकल रही थीं। तुम भी मेरे साथ रहोगे, तिमिरिका ने घातक आवाज में कहा। तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं। राघव के पास अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने पहले सुनी हुई कहानी का ध्यान किया। वह याद करता है कि बुजुर्गों ने कहा था कि तिमिरिका की शक्ति तंत्र मंत्र से ही नष्ट की जा सकती है। उसके पास कोई तंत्र मंत्र नहीं था, लेकिन उसने एक ख्याल किया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पूजा की किताब निकाली, जो उसे उसकी दादी ने दी थी, और उसमें पढ़े गए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, हवेली की दीवारें चकचकने लगीं और तिमिरिका की आकृति कमजोर होने लगी। उसकी भयानक हंसी थमने लगी और उसकी आंखों की चमक मंद पड़ने लगी। राघव ने पूरी ताकत से मंत्रों का जाप किया और जल्द ही तिमिरिका की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। राघव बाहर निकला और देखा कि आसमान में चांद की रोशनी हल्की सी फैली हुई थी। हवेली अब शांत थी और उस पर पसरी हुई काली छायाएं खत्म हो गई थीं। वह जानता था कि तिमिरिका की आत्मा अब कैद हो चुकी थी और हवेली फिर से सुरक्षित हो गई थी। गांव वाले राघव की बहादुरी को देखकर हैरान थे, लेकिन उनका दिल भी संतुष्ट था। अब वे जानते थे कि तिमिरिका की आत्मा को शांत किया जा चुका था और हवेली में कभी भी कोई और भय नहीं रहेगा। हालांकि कुछ लोग अब भी कहते हैं कि कभी-कभी हवेली के पास से गुजरते हुए उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से बुदबुदा रहा हो।
वे मानते हैं कि तिमिरिका की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई और उसकी छाया अब भी हवेली के आसपास मौजूद है, लेकिन अब उसका शिकार करने की कोई ताकत नहीं है। यह कहानी गांव में एक चेतावनी के रूप में जिंदा रहती है। तिमिरिका की आत्मा अब शांत है, लेकिन हवेली में जाने से पहले एक बार सोच लो।